उज्जैन जिले के महिदपुर में त्योहारों का सीजन शुरू होते ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। असामाजिक तत्वों और गैर कानूनी गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी है। असामाजिक तत्वों और गैर कानूनी गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी है। महिदपुर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल ने शहर के विभिन्न संवेदनशील चौराहों, मुख्य बाजारों और एंट्री पॉइंट्स पर सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। पुलिस का मुख्य फोकस त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना या अवैध गतिविधियों को पूरी तरह रोकना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिदपुर थाना प्रभारी अशोक पाटीदार ने आम जनता से विशेष अपील की। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक त्योहारों को आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाएं। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया पर किसी भी भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट पर ध्यान न देने और न ही उसे फॉरवर्ड करने की सख्त हिदायत दी है। थाना प्रभारी ने यह भी अपील की है कि यदि आसपास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु दिखाई दे तो तुरंत महिदपुर पुलिस को इसकी सूचना दे। पुलिस ने अपनी इस कार्रवाई के जरिए साफ कर दिया कि सुरक्षा व्यवस्था में खलल डालने वाले या कानून अपने हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की इस सख्ती से महिदपुर शहर और ग्रामीण अंचलों में असामाजिक तत्वों के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। वहीं आम जनता ने पुलिस की इस मुस्तैदी पर राहत की सांस ली है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में पावन सावन मास का आगाज होने से ठीक एक दिन पूर्व गुरु पूर्णिमा पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरा शहर शिवमय हो गया। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में पावन सावन मास का आगाज होने से ठीक एक दिन पूर्व गुरु पूर्णिमा पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरा शहर शिवमय हो गया। अनुमान है कि गुरु पूर्णिमा पर 2 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और गुरु रूपी महादेव के दरबार में हाजिरी लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अपार भीड़ को देखते हुए मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने बताया कि सावन मास इस बार गुरु पूर्णिमा की ठीक अगले दिन यानी 30 तारीख से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे 1 महीने तक चलेगा, जिसमें शिव परंपरा के अनुसार ही नित्य पूजन और अर्चना का दौर रहेगा। भक्तों की भारी भीड़ को सुगम बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सोमवार को रात 2:30 बजे और अन्य दिनों में रात 3 बजे महाकाल के पट खोले जाएंगे। महाकाल दरबार में ज्योतिर्लिंग की अलौकिक महत्ता के कारण सावन में भस्म आरती और अन्य पूजन के समय में विशेष बदलाव किया गया है। पुजारी शर्मा ने स्पष्ट किया कि परंपराओं को कायम रखते हुए केवल व्यवस्थागत रूप से सावन, सोमवार और सामान्य दिनों में आरती के समय में आधे घंटे का मार्जिन बढ़ाया गया, जबकि भगवान की पूजा पद्धति पूरी तरह प्राचीन पारंपरिक नियमों के मुताबिक ही संचालित हो रही है। सावन के इस उल्लासपूर्ण माहौल में बाबा महाकाल का प्रतिदिन और विशेषकर हर सोमवार को निकलने वाली सवारियों के दौरान अलग अलग मनमोहक मुकुटों से अनूठा श्रृंगार किया जाएगा। प्रशासन और मंदिर समिति ने गुरु पूर्णिमा पर उमड़े 2 लाख से अधिक भक्तों के आंकड़े को देखते हुए सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए ताकि सावन भर आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सावन कब से चल रही है? महाकाल मंदिर में किस प्रकार की पूजन वगैरह की व्यवस्था रहेगी? क्या समय बताया होगा आरती में? श्रावण मास प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाला है। गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से जो 1 मास तक चलेगा, राखी, रक्षाबंधन, पूर्णमासी तक। यहाँ की तो परंपरा है, शिव की परंपरा है, शिवालयों की परंपरा है और शिवालयों की जो परंपरा है उसी के हिसाब से श्रावण मास की नित्य पूजा, दर्शन, अर्चन भक्त लोग भी करते हैं और मंदिरों के पुजारी वर्ग भी करते हैं। महाकाल में ये जरूर है कि ज्योतिर्लिंग है, इसलिए वहाँ की पूजा, सेवा, आरती का विशेष महत्व बढ़ जाता है और उसी कारण से भस्म आरती विशेष तौर पर करते हैं और वो थोड़ा सा समय उसमें परिवर्तन भी करते हैं। वो लौकिक है, परंपरागत नहीं है, इसलिए लौकिक तरीके से आधी घंटे का उसमें मार्जिन बढ़ाया जाता है, सोमवार का और आड़े दिनों का। और जो पूजा पद्धति है वो परंपरागत है, उसमें नित्य नया कोई विशेष नहीं है। श्रृंगार जरूर भगवान को श्रावण जो सवारी होती है और जब सवारी निकलती है तो प्रतिदिन प्रति सोमवार को एक एक मुकुटों का अलग अलग श्रृंगार होता है, वो निकलती है। कौन सी तारीख से सावन चल रहा है? वो आरती का मतलब पट खोलने का समय क्या रहेगा? 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा मानी गई है, तो 30 तारीख से प्रतिपदा का और श्रावण का प्रारंभ माना गया। तो पट कितने बजे का बदलाव जो भगवान के जो पट है वो प्रतिदिन 3 बजे खुलेंगे और सोमवार के दिन 2:30 बजे खुलेंगे। श्रावण भादौ मास में निकलने वाली भगवान महाकालेश्वर की भव्य साप्ताहिक सवारियों के दौरान शहर में उमड़ने वाली भारी भीड़ और ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल संचालन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के सख्त निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए यह तय किया है कि सावन के हर सोमवार को शहर के सभी स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो। इसके एवज में हर रविवार को नियमित रूप से कक्षाएं संचालित की जाएंगी। प्रशासन के इस अनोखे फैसले से एक तरफ जहां नन्हे विद्यार्थियों को भगवान महाकाल की अलौकिक सवारी में शामिल होने का पूरा अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक जाम की झंझट से भी शहरवासियों को बड़ी राहत मिल पाएगी। इस व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र खत्री ने बताया कि सावन के प्रत्येक सोमवार को देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में शिव भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं और शाम को शहर के मुख्य मार्गों से बाबा की शाही सवारी ठाट बाट के साथ गुजरती है। जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र खत्री ने आगे जानकारी दी कि इससे अत्यधिक भीड़ और यातायात मार्गों डायवर्ट होने के कारण स्कूली बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए एहतियातन यह कदम उठाया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को कड़े निर्देश भेजकर अभिभावकों को भी समय पर सूचना देने को कहा है, ताकि किसी भी प्रकार की दुविधा न रहे। प्रशासन के इस निर्देश के बाद अब स्कूलों का पूरा शेड्यूल सावन और भादो मास की सवारियों तक बदलता रहेगा, जिसके तहत सोमवार को पूर्व अवकाश रहेगा और रविवार को स्कूल खुले जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र खत्री ने यह भी जोड़ा कि इस वैकल्पिक व्यवस्था से विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियां बिल्कुल भी बाधित नहीं होंगी और वे संडे के दिन स्कूल पहुंचकर अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। सावन के इस पावन उल्लास के बीच प्रशासन के इस कदम की चौतरफा सराहना हो रही, क्योंकि इससे बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है और वे बिना किसी रुकावट के धार्मिक आस्था के इस महापर्व की हिस्सा भी बन पा रहे हैं। माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश पर कि महाकाल श्रावण शुरू हो रहा है गुरु पूर्णिमा से, तो श्रावण में क्या श्रद्धालु दर्शन करने बहुत आते हैं और सवारी के दिन विशेष एक रश होता है उज्जैन में, तो बच्चों को स्कूल पहुंचने में कठिनाई नहीं है। इसलिए कलेक्टर साहब के निर्देश पर ये एक आदेश निकाला है विभाग ने कि प्रति सोमवार जब भी महाकाल बाबा की सवारी रहेगी उस दिन स्कूल बंद रहेंगे और उसके एवज में संडे को स्कूल चलेंगे। बच्चों को सूचना दी जाएगी और बच्चों को प्रेरित किया जाएगा कि वो मंडे के बजाय श्रावण मास में संडे को विद्यालय आएंगे। ऐसा गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान शरण जन कल्याण सेवा समिति एवं समस्त गुरु भक्तों द्वारा श्री श्याम बालाजी धाम चिंतामन गणेश मंदिर रोड पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव एवं संन्यास जयंती का आयोजन श्रद्धापूर्वक संपन्न हुआ। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान शरण जन कल्याण सेवा समिति एवं समस्त गुरु भक्तों द्वारा श्री श्याम बालाजी धाम चिंतामन गणेश मंदिर रोड पर पूर्णिमा महोत्सव एवं संन्यास जयंती का आयोजन श्रद्धापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 9 बजे रुद्राभिषेक से हुआ। इसके पश्चात 11 बजे गुरु पूजन किया गया। दोपहर 12 बजे 1008 महामंडलेश्वर स्वामी भगवतानंद गिरी जी महाराज भगवान बापू जी ने अमृतवाणी के माध्यम से भक्तों को गुरु की महिमा और सनातन संस्कारों के महत्व पर आशीर्वचन दिए। पूज्य गुरुदेव के प्रवचन सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। वातावरण गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के उद्घोष से गुंजायमान रहा। बड़ी संख्या में गुरु भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। क्या विशेषता है, क्या कार्यक्रम हो रहा है? जैसा कि सारे विश्व में आज गुरु पर्व मनाया जाता है, आज ही के दिन भगवान व्यास जी का अवतार हुआ था। जब 4 दिन पहले देवसैनी एकादशी पर देवता सो गए, तब अपने सनातन धर्म और सृष्टि का संचालन करने के लिए गुरु के रूप में व्यास भगवान का अवतार हुआ और तभी से ये गुरु पूर्णिमा पर्व सारे देश भर में मनाया जाता है। उसी क्रम में अपने श्री श्याम बालाजी धाम आश्रम में भी हर वर्ष की तरह यहाँ भंडारा हो रहा है और सारे देश भर से मेरे शिष्य आए हैं और थोड़ी देर का प्रवचन हुआ विश्व की शांति के लिए और सनातन धर्म कैसे सारे देश भर में हमारा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो और हम कैसे सब सनातन धर्मावलंबी एकता के सूत्रों में बंधे रहकर इस राष्ट्र की व्यवस्था को ठीक से बनाए रखें, इसके लिए ये गुरु पर्व मनाया गया। उज्जैन के प्रसिद्ध चारधाम मंदिर में 9 दिनों से चल रहा गुरु पूर्णिमा महोत्सव गुरु पूर्णिमा के पावन दिन भक्तिभाव के साथ संपन्न हो गया। समापन कार्यक्रम की शुरुआत गुरुपाद पूजन से हुई। समापन कार्यक्रम की शुरुआत गुरुपाद पूजन से हुई। इस अवसर पर महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज ने अपने शिष्यों को गुरु दीक्षा प्रदान की। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि गुरु ही जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु कृपा के बिना ज्ञान और मोक्ष संभव नहीं है, इसलिए शिष्य को सदैव गुरु की सेवा और आज्ञा का पालन करना चाहिए। 9 दिनों तक मंदिर में प्रतिदिन भजन कीर्तन और प्रवचन का आयोजन हुआ। गुरु पूर्णिमा पर मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा। सभी ने गुरुपाद पूजन कर आशीर्वाद लिया और महाप्रसादी ग्रहण की। किस प्रकार से आज सुनाया और दीक्षा भी दी, क्या मैसेज दिया?
देखो, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है। सारे देश भर में शिष्य लोग अपने अपने गुरुओं के स्थानों पर जाकर पूजन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और मुख्य रूप से यही है कि आज भी हम अभी प्रवचन में यही कह रहे थे कि भाई संसार में लोक के ज्ञान के लिए तो आपको सब कुछ सब जगह मिल जाता है, लेकिन परमार्थ ज्ञान की जब बात आती है, धर्म की जब बात आती है, अध्यात्म के ज्ञान की बात आती है, जब मोक्ष की इच्छा होती है तब गुरु के पास जाना पड़ता है। सा गुरु मेवा भी गच्छेत, गुरु के पास जाओ। शास्त्र आदेश कर रहे हैं कि आत्मज्ञान के लिए गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। लौकिक ज्ञान परीक्ष लोकान कर्म चितान, परीक्षा करके देख लो कि जगत में आपको सुख मिलेगा क्या, इंद्रियों से सुख मिलेगा क्या। अगर नहीं मिले तो फिर एक ऐसे सुख के लिए, ऐसे आनंद के लिए जो अतीन्द्रिय है, जो जगत से परे का है, जो अंतर का है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, आज हमने कहा है कि मंत्र का मतलब ही होता है, जो मंत्र दिया जाता है ना, मंत्र, उसका मतलब है जो मन को अंतर की तरफ मोड़ दे। गुरु वो है जो तुम्हारे मन को जगत से जगदीश की तरफ मोड़ दे, जो देह से आत्मा की तरफ मोड़ दे, वही मंत्र है। तो मंत्र दीक्षा इसलिए भी होती है कि हम अपने मन को शांत करना सीखें, मन को भगवान के भजन में लगाना सीखें। चिंता बहुत है और ऊहापोह बहुत है, मन में चंचलता बहुत है। इसलिए शरीर को ठीक रखना, मन को ठीक रखना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। डॉक्टर शरीर को ठीक कर देता है, संत मन को ठीक करते हैं। तो जो मन को ठीक करे वो गुरु, और जो संसार को ठीक करे वो संसारी। तो हम सब चाहते हैं कि भक्त लोगों का मन अच्छा रहे, भगवान का भजन करें, क्योंकि लोक में ये सबको पता है कि एक दिन जाना है। तो जाना है तो हमारे पास पूंजी क्या। मीराबाई कह रही, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूल्य के दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। ये वस्तु ऐसी है जो कृपा करके गुरु ही देते हैं, और वो है मंत्र की शक्ति। तो मंत्र गुरु देते हैं, जिसको न परिवार बंटवा पाता है, न चोर लूट पाते हैं। वही एक ऐसा धन है जो व्यक्ति के साथ जाता है। तो आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, शिष्यों को आशीर्वाद दिया है, शिष्यों ने पूजन भी किया है, मंत्र भी लिया है, और आज भंडारा भी हुआ है। तो ऐसे आश्रमों की जो परंपरा है उसका आज निर्वाह हुआ है। कल से श्रावण शुरू है, श्रावण की भी सबको बहुत बहुत शुभकामना।